मेरे प्यारे देशवासियों, माता वैष्णो देवी के चरणों में नमन करते हुए आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। यह धरती केवल आस्था की भूमि नहीं है, बल्कि सेवा, त्याग और समर्पण की भूमि भी है। जब भी मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में आता हूं, मेरे मन में देश के गरीब, विधवा माताएं, बुजुर्ग और मजदूर भाइयों बहनों की चिंता और सेवा का संकल्प और मजबूत हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे देश में लाखों ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया। कई माताएं ऐसी हैं जो विधवा हैं, जिनके सहारे कम हैं, जिनकी उम्मीद सरकार पर टिकती है। लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया, मजदूरी की, परिवार पाला, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें सहारे की जरूरत होती है। हमारी सरकार ने हमेशा गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसान सम्मान निधि, हर योजना का लक्ष्य गरीब का जीवन आसान बनाना रहा है। आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा एक विषय पर हो रही है, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन। कई राज्यों से सुझाव आ रहे हैं, कई सामाजिक संगठनों से मांग उठ रही है कि पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। बहुत से लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में पेंशन को और मजबूत बनाया जाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार हर सुझाव को गंभीरता से सुन रही है। समाज में यह आकांक्षा है कि जिन बुजुर्गों को आज सीमित सहायता मिल रही है, उन्हें भविष्य में और अधिक सहायता मिले। कई लोग 6,000 प्रति माह जैसी उम्मीद जता रहे हैं। ये देश की जनता की भावना है, गरीब की आशा है, माताओं की अपेक्षा है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जब तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं होता, तब तक कोई निश्चित घोषणा मान लेना उचित नहीं होगा। सरकार विचार कर रही है, विशेषज्ञों से चर्चा कर रही है, राज्यों से बातचीत कर रही है। मेरे लिए देश की विधवा माताएं केवल लाभार्थी नहीं हैं, वे मेरी अपनी माताएं हैं। बुजुर्ग केवल आंकड़े नहीं हैं, वे इस देश की पूंजी हैं। उनके अनुभव, उनका संघर्ष, उनका आशीर्वाद, यही भारत की ताकत है। अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अगर गरीब सशक्त होगा, अगर किसान समृद्ध होगा, तभी हम सामाजिक सुरक्षा को और बढ़ा पाएंगे। इसलिए सरकार लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आज मैं देश की हर विधवा माता, हर बुजुर्ग और हर गरीब परिवार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है, आपकी मांगे सुनी जा रही है, आपकी पीड़ा को समझा जा रहा है। माता वैष्णो देवी की पवित्र भूमि से मैं ये संकल्प दोहराता हूं कि गरीब का सम्मान हमारी पहली जिम्मेदारी है। अगर देश आगे बढ़ेगा तो गरीब पीछे नहीं रहेगा। अगर विकास होगा तो उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। मेरे बुजुर्ग साथियों, आपने देश बनाया है, आपने परिवार बनाए हैं। आज सरकार का कर्तव्य है कि आपके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए। मेरी माताओं, आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है, आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे, वे गरीब और जरूरतमंदों के हित में होंगे। मैं फिर कहता हूं, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कई उम्मीदें हैं, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश न आए, तब तक किसी भी बात को अंतिम न माने। सही जानकारी का इंतजार करें। आइए माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करें कि देश के हर गरीब को शक्ति मिले, हर बुजुर्ग को सम्मान मिले, हर विधवा माता को सुरक्षा मिले और हर परिवार खुशहाल बने। भारत माता की जय। वंदे मातरम।